मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है। खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? नहीं, वो तो योगी है ना, सोचना क्या है। वाईफाई वगैरह लगाओ यार थोड़ा, बस यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है यार। बाकी इंतजाम यहाँ के बहुत सही है, बिजली पानी वानी सब सही है। बस नालों में तो सिर्फ सनातन ही रहेगा। हर हर महादेव। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है। नफरत सिखाती है वो। खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? जब उनके तोड़ने की बारी आती है बोले नहीं, देखो पीस 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 लो पीस लो। तुम्हारे पास पावर थी तब कहाँ थी ये पीस? सब नोटंकी है ना। वो दोनों साइड खेलते हैं। वो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ओप्रेसर कार्ड भी खेलते हैं। जब पावर होती है तो ओप्रेसर बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर जब उनके पास पावर कम हो जाती है तो विक्टिम में चले जाते हैं। ओह माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी तो इतने साल राज करके माइनॉरिटी क्या कर, माइनॉरिटी रह गए फिर। वही अगेन है ना, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन है। जो लोग सही में बढ़िया ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं वो अलग है। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्र की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर? कौन है ये इनफिडल्स? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे। सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम फिर? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या, उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग है। वो तुम मानते नहीं हो एक है। आखिरी सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री भी एक योगी हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? नहीं, वो तो योगी है ना, सोचना क्या है। वाईफाई वगैरह लगाओ यार थोड़ा, बस यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है यार। बाकी इंतजाम यहाँ के बहुत सही है, बिजली पानी वानी सब सही है। नेट का थोड़ा इशू है ना। टावर और लगाओ थोड़ी। हाँ भाई, अभी उस पर फिर ये चलाएंगे कैसे हम ये सब चीज़ें? कम्युनिकेशन पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है ना। ये सारा आधा तो इन्फॉर्मेशन वॉर ही हो रहा है। सोचो ये यूक्रेन रशिया वॉर में, इन सब वॉर में, जियो पॉलिटिक्स में किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअल में क्या हो रहा है। किसके कितने मर रहे हैं। बस बाहर से कोई बोलता है 70,000 मर गए, कोई किसके रिपोर्ट में बोलता है इसके 30,000 मार दिए मैंने, इसका ये कर दिया। सब हवा में चल रहा है। मतलब परसेप्शन गेम। मतलब आखिरी सवाल है कि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहती हैं जो अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि 10 साल बाद भारत कहाँ होगा? विश्वगुरु ही बनेगा ना। वो तो बनाना क्या, वो तो भारत हमेशा से विश्वगुरु था। आज के टाइम में भी एनलाइटेड बीइंग्स जो लाइव है वो कहाँ बैठे हैं? वहीं पे है किसी दूसरे कंट्री में। यहाँ पे तो कितने सारे गुरु है। लिविंग ट्रेडिशन कहाँ पे बची हुई है? वो ज्ञान को जो कनेक्ट कर रही है यहीं पे बची हुई है बस। बाकी तो सब बिक गए हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूट बेसिकली। जैसे जीसस जैसे वो प्रोफेट सही थे उसके बाद, लेकिन आने वालों ने ये वैसे ही होता ना। जैसे आश्रम में एक गुरुजी सही है बट उनके चेले, जैसे मैं बहुत बार मिला ना, वो चेले ऐसे बनते हैं कि वो बस वेट करते रहते हैं कि गुरु कब मरे। नहीं है, ये सत्य होता है ये। हाँ, गद्दी कब हासिल करे। उनको सत्य वत्य से कोई मतलब नहीं होता है। जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं, जैसे आप भी जूना खाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वो प्रक्रिया नहीं जुड़ा ना, मैं जुड़ता नहीं मैं किसी चीज़ से। मुझे क्यों जुड़ना, कि उनको मेरे से जुड़ना पड़ेगा ना। तो पिंडदान जो प्रक्रिया
क्या है वो आप आने वाले समय में करेंगे? मैं तो क्या पिंड जाना यार। मेरा क्या पिंड है, मैं जब माता पिता ही नहीं है तो क्या पिंड, किस चीज़ का पिंड करूँगा। हर बार। तो हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जुड़े, जिन्होंने अपनी जो फ्यूचर है उस पे चर्चा की हमारे से, क्योंकि आपने पास्ट बहुत सुना था इनका। ये फ्यूचर की बात करना चाह रहे थे और फ्यूचर में बताया कि कैसे सनातन की जीत होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के लिए मुनीश देवगन, प्रयागराज से। 10 सालों में तो सिर्फ सनातन ही रहेगा। हर हर महादेव। 10 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो इसको ये प्रूव करना है कि ये फैक्चुअल है। जो ज्ञानी की तरह पोज कर रहे हैं, जो खुद ज्ञानी की तरह पोज करके और फिर इसको अंधविश्वास बोलते हैं, इसको पाखंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये तो यूजलेस लोग करते हैं, ये तो ऐसी प्रथा है, ये तो वो प्रथा है, ये क्या ऐसा है, क्योंकि उसको समझ वज कुछ है नहीं। वो थोड़ा बहुत तो पश्चिमी का ज्ञान उनके दिमाग में घुस गया है, और पश्चिमी का ज्ञान घुसते ही अहंकार घुसता है, क्योंकि उनकी मेन फाउंडेशन ही वही है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। वो सोचते थिंकिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है। अध्यात्म तो बोलता है कि विचार के परे जाओ, विचार तो फंसाता है तुम्हें, मन तो फंसाता है तुम्हें। वो जो अगला महाकुंभ होगा, अगर आपके फ्यूचर की बात करें हम आपको वहाँ पे मिल पाएंगे? अरे यार, अगले महाकुंभ तक तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो काम खत्म कर दूंगा ना अपना। अपना काम है, जैसे उनको बताया कि पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे, फल जो खाएगा खाएगा। मैं, जो मेरे से पूछा किसी ने ना, एक आर्टिस्ट आया, बोला कि आप क्या बनाते हैं, बोला कि मैंने ये सृष्टि को बनाया है। ये है मेरी आर्ट। क्या है बॉलीवुड। इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा था कि आप फ्यूचर पे ही बात करेंगे, तो फ्यूचर में हम क्या देखें कि 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे आप? नहीं नहीं, ये तो पहली जो है ना, वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो इस दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा। अकेले कोई आर्मी नहीं चाहिए इस बार, कोई पांडव नहीं चाहिए। नाटक करने का टाइम खत्म हो गया कि हाँ पांडवों को इकट्ठा करो भाई, तू अर्जुन तो तीर चलाया, कोई अर्जुन नहीं बचा है आज के टाइम में, कोई तीर नहीं चलाएगा। मतलब भगवान को जरूरत भी नहीं है ना। महादेव की कृपा से जो 144 साल बाद महाकुंभ आया है, तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। जो 3 रूस की आबादी जो है अगले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रयागराज में समाने वाली है। क्या कहेंगे? सबको बुलाएंगे ना, अभी पूरा इकट्ठा करेंगे ना। तो ये जो बेसिकली जो लाइन मैंने बनाई थी, 3.5 साल पहले लाइन खींची थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने यही डिसाइड किया कि यार ये दूध और पानी को अलग अलग कैसे किया जाए। जब शुरुआत में जिस मैंने महादेव से बात की ना, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि तू राजा, मेरे को ऐसे कि यार राजा तो नहीं बन सकता यार, मेरे को राजवाज नहीं करना भाई। कैसे करते हैं मुझे आता ही नहीं है समझ में, क्या है ये सब। फिर मुझे समझ में आया कि तो कुछ करना ही नहीं है। राजा मतलब उसको तुम डुअल रिलेशनशिप में देखो, मतलब किसी चीज़ को, किसी इंसान को राज करने के लिए किसी चीज़ पर राज करना पड़ता है। तो यदि वो तुम पूरे सस्पेंशन में चले जाओ, उस चीज़ को ही सुनते रहो, जैसा वो चाहे वैसा कर दो, तो हो गया काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा राजा कैसा होता है, जो चलता कि सुलता रहे। खत्म। फिर उसके बाद जैसे ये आगे वाला आया कि प्रिडिक्शंस के अंदर नेक्स्ट वाला क्या, जो राजा वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर उन्होंने जैसे अलग अलग चीज़ें समझाई कि तेरा कहानी कैसे चलेगी, तेरी कहानी क्या है, धर्म की स्थापना कैसे होगी, धर्म है क्या। तो समर्पण ही है ना फाइनली। और ये महाकुंभ में बेसिकली क्या करेंगे, जो लाइन मैंने खींची थी वो फेमिनिन और मैस्कुलिन वाले ने खींची थी कि ये 2 धड़े बनेंगे संसार के अंदर। अब देखो मैस्कुलिन क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, मैस्कुलिन एनर्जी का पढ़ो ना। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है,
मैस्कुलिन एनर्जी ये सारी ये वाली एनर्जी है कि मैं हूँ, वो कभी सस्पेंड नहीं करेगी। फेमिनिन जो है वो सस्पेंशन में रहती है। सूरज जो है फेमिनिन है ना, वो बायस नहीं है उसके अंदर। गंगा है फेमिनिन है वो, धरती है फेमिनिन है वो। मैस्कुलिन वाला कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि वो फेमिनिन है, जो यही प्रॉपर्टी है उसकी मैस्कुलिन होने की। तो ये अपने आप ही बीच में वो लाइन खींच जाएगी कि इस साइड कौन है धर्म के, उस साइड कौन है। तो वो लाइन अभी क्लियर हो जाएगी महाकुंभ में। हाँ, धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो। वही वो धर्म वही है ना, उसको पूरा बढ़िया से समझाना कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन में जैसे परिवारों को एक साथ रखा जाता है, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, फ्यूचर में क्या कोई आप किताब भी लिख सकते हैं इस पे? नहीं नहीं, ये तो इसको माया को अरेंज किया गया है ना यार, आप समझो। सत्य के बाद जब हम इस उसमें आए तो इंसानों ने ये देखा कि यार हम आपस में जब रहना है, जैसे जानवर भी रहते हैं, वो भी कुछ ग्रुप फॉर्मेशन करते होंगे सर्वाइवल के लिए कि हाँ 5 मिल के हम शिकार करेंगे तो बेटर कर सकते हैं। तो इंसानों ने उस चीज़ को और डेवलप किया कि हाँ अब हम साथ में रहते हैं सिविलाइजेशन वाइज, तो हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। अब बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं, उनकी भी स्पेशीज कंटिन्यू होती रहती है। बट हमने उसके परे को स्ट्रक्चर बना दी कि हम ऐसे शादी वादी का करेंगे, इस टाइप से फेरे होंगे, ठीक है, ये जो साथ में रहेंगे, फिर उसके हिसाब से वंश बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये सब होगा। वो सब यदि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सब बना इसलिए क्योंकि वो सत्य से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इंसान जो सत्य से जा सकता है, वो ऊपर वाली चीज है, उसमें इतना भी मत खो जाओ। मतलब वो माया को ऑर्गेनाइज किया कि ताकि तुम खेलते भी रहो। जिन जिन का आत्माओं को पास होना है वो पास होकर निकलती जाएंगी, बाकी भी अपना प्रोग्रेस करती रहे धीरे धीरे जन्म जन्म। आपको कभी कभी लगता है कि आप महादेव के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, मुझे लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है? मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? हम ब्रह्मास्मि शिवोहम। क्या आगे पूछो ना यार। और आगे आप फ्यूचर में कुछ बताना चाहिए अपने बारे में? नहीं नहीं, यही काम करना है ना फ्यूचर में। अभी इन सबको अलग करना है जो अधर्मी है। सबसे पहले तो शक्ति, मैंने कितनी बार बोला है इंस्टाग्राम पे, तुम जाके देखोगे, जहाँ पे देवी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, वो सभ्यता कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। और आज के टाइम में तो नारी नारी को खा रही है, तो एक्चुअली में वो सिर्फ बेश नारी का लेके बैठी हुई है, अंदर तो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके। तुम बाहर के वेश से ऐसे हो जाते हो कि आज मैंने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये शरीर भी तो कपड़ा ही है, कपड़े से तुम बरगला रहे हो। अंदर नहीं देख रहे हो कि अंदर क्या है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक में सत्य तो सामने आएगा ना।